अपने हाथों को उठाएं। तेरा आत्मा परमेश्वर आज हमें छुए। तेरा आत्मा हमारी लाइफ्स में काम करे खुदावन। तेरी उपस्थिति परमेश्वर आज हमारी लाइफ्स में काम करे खुदावन। तेरा रूह हमें छुए परमेश्वर। हम तेरी आराधना करने वाले, तेरी वर्शिप करने वाले बन जाएं परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा आज हमारी लाइफ्स में जुम्बश करे परमेश्वर। तेरा आत्मा आज हमारी लाइफ्स को छुए खुदावन। तेरा आत्मा हमारी लाइफ्स के एक एक हिस्से को खुदावन, एक एक हिस्से को, हमारे बांझपन को, हमारे शरीर को खुदावन, हमारे फाइनेंस को, हमारे बच्चों को, फैमिली को, मैरिड लाइफ्स को खुदावन, हमारी जॉब्स को खुदावन, हमारी लाइफ के हर एक हिस्से को, हमारे परिवारों को, हमारी फैमिलीज को खुदावन तेरा आत्मा छुए। तेरा आत्मा हमारी लाइफ्स को छुए खुदावन। परमेश्वर तेरी गवाही को देने वाले हम बन जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा हमें छुए। तेरा आत्मा हमारी लाइफ्स में परमेश्वर बश करे। शरण स्थान तू हमारा ठहरे खुदावन। अति सहज से मिलने वाला तू हमारा परमेश्वर ठहरे खुदावन। अति सहज से, आसानी से मिलने वाला सच्चा सहायक, एक सच्चा मददगार खुदावन तू है। और इसे तू साबित करे परमेश्वर हमारे मनों में, हमारी लाइफ्स में खुदावन। तेरा धन्यवाद परमेश्वर आज की प्रेजेंस के लिए। तेरा धन्यवाद जितने जन परमेश्वर तेरे प्रेजेंस में, तेरे भवन में विराजमान खुदावन, इन्हें छू परमेश्वर। अपने आत्मा से छू, अपने मस्से से छू, अनुग्रह दे खुदावन, ग्रेस से भर दे खुदावन, अपनी डिलीवरेंस, हीलिंग पावर से भर दे खुदावन। जितने जन प्रार्थना में, आत्मा में बने हुए हैं और जितने जन आत्मा में ग्रो कर रहे हैं खुदावन, जितने जन घुटनों पर प्रार्थना में है खुदावन, एक एक जन को छू परमेश्वर। तेरा आत्मा छू, एक एक जन को छू, इनके रुके हुए केसों को छू खुदावन, इन्हें इनके केसों को हल कर खुदावन, इनके रुके हुए केसों को हल कर परमेश्वर। तो इनका सच्चा मददगार ठहर खुदावन, इनका सच्चा सहायक ठहर खुदावन। आज संकट में मिलने वाला, सहज से मिलने वाला, आसानी से मिलने वाला, इनका सच्चा सहायक खुदावन तू ठहर परमेश्वर। अपनी जी उठने की सामर्थ्य एक जन की लाइफ में काम करे तेरी खुदावन। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। सभी जन बैठ जाएं शरीर में, आत्मा में आप हमेशा ऊंचे उठेंगे, मेरा ये विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना में रहें, हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें खुदावन तेरा आत्मा छुए हमें परमेश्वर। तेरा वचन हमारी लाइफ्स में जड़ पकड़े खुदावन, तेरा वचन जड़ पकड़े हमारी लाइफ्स में खुदावन। तेरा वचन जब हमारी जिंदगी में आ जाए परमेश्वर, हमारे मनों में, हमारी सोचों में, हमारे इमोशंस, हमारी थिंकिंग में, हमारे थॉट्स में, हमारी लाइफ में, हमारे परिवारों में परमेश्वर, जो कोई भी सुने खुदावन, वो तेरा वचन जड़ पकड़े हमारी लाइफ में, क्योंकि तूने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया खुदावन। तेरा वचन हमारी लाइफ्स में जड़ पकड़े, बना रहे हमारी लाइफ्स में खुदावन सदा के लिए। सिर्फ मीटिंग टाइम नहीं खुदावन, जब हम घर जाएं, अपने परिवारों में, अपने काम में खुदावन, तेरा वचन हमारी लाइफ्स में जड़ पकड़े, ग्रो करे, प्रॉस्पर हो। तेरा वचन हमारी लाइफ्स में, तेरा वचन हमारी लाइफ्स में काम करे खुदावन। हम तेरे वचन पर खड़े रहें। प्रार्थना करें सभी जन, हाथों को उठाकर प्रार्थना करें परमेश्वर हमें आत्मा में बढ़ा, हम ग्रो कर सके आत्मा में, स्पिरिचुअली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, अपनी जिंदगी के हर हिस्से में हम ग्रो कर सकें, ताकि जिन लोगों को परमेश्वर तेरा वचन सुनाए वो विश्वास करने पाए खुदावन, वो विश्वास करें। हमारी बोल चाल का, हमारी गवाही देने का असर उन लोगों पर, उन परिवारों पर, उन नॉन बिलीवर्स पर जो विश्वास नहीं करते उन पर हो खुदावन। हमें सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली ब्लेस कर खुदावन। प्रार्थना करें सब जन। तेरा वर्ड खुदावन मेरे जीवन में फल लेकर आए परमेश्वर। तेरा वर्ड आज जितने जन सुने खुदावन, तेरा वर्ड हमारी लाइफ्स में काम करे खुदावन। तेरा वर्ड हमारी लाइफ्स में जड़ पकड़े, तेरा वर्ड हमारी लाइफ में बना रहे परमेश्वर। तेरा वचन हमारी लाइफ्स में बना रहे खुदावन, तेरा वचन हमारी लाइफ्स में जड़ पकड़े खुदावन। तेरा वचन हमारी लाइफ्स में ग्रो हो खुदावन, क्योंकि पहले फसल नहीं उगती, पहले वचन, पहले बीज बोया जाता है। तो परमेश्वर अगर हम अपनी लाइफ में जितने भी जन टेस्टिमनीज को देखना चाहते हैं, पहले वचन का बीज आपकी लाइफ में होना जरूरी है। जितने चाहते हैं कि बांझपन जो सूखा हुआ है वह गर्म की आशीष के साथ तब्दील हो जाए, जितने जन चाहते हैं परमेश्वर में ब्लेस हो जाऊं, जितने जन चाहते हैं कि फाइनेंशियली ग्रो करूं, जितने जन चाहते हैं कि मेरा परिवार बदल जाए, तो सबसे पहले फसल नहीं, सबसे पहले इकोनॉमिकली, सोशली, बिजनेस में, अपने शरीर में पहले आप फसल नहीं, पहले टेस्टिमनी नहीं देखेंगे, पहले बीज बोना पड़ेगा आपको।
परमेश्वर तेरा वचन हमारी लाइफ्स में जड़ पकड़े, ताकि वो फसल टेस्टिमनीज के रूप में हम आने वाले दिनों में देखने पाए खुदावन। हीलिंग डिलीवरेंस की टेस्टिमनीज को हम अपनी लाइफ्स में देखने पाए। मानते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। मैं कल वचन पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। योर सॉरो टर्न्स इनटू जॉय। तुम्हारा दुख, शोक मतलब दुख, तुम्हारी पेन्स, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारा फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक तंगी, गरीबी, बांझपन, श्राप, जनरेशनल कर्स, खुदावंद कहता है तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारी टेंशन, डिप्रेशन किस में बदल जाएगा? ऊंची आवाज में आनंद में, जॉय में, खुशी में बदल जाएगा। सब कलीसिया कहें आमीन। सभी जन यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसकी 20 आयत को निकालेंगे, जिसमें लिखा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। सब कलीसिया कहें आमीन। परमेश्वर कहता है कि जब मैं तुम्हारी लाइफ से दूर होऊंगा, जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, तो तुम दुखी होगे, तुम शोक करोगे कि मेरा पिता मुझसे दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर कहता है जब मैं फिर तुम्हारी लाइफ में आ जाऊंगा, तो तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ाएं आनंद में, टेस्टमनी में बदल जाएंगी। आमीन। परमेश्वर कहता है जितने जन दुखी, बीमार हैं, बीमारियों में बैठे हैं, खुदावंद कहता है कि जब मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी लाइफ में आ जाऊंगा, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ ऊंची उठेगी। जब मैं तुम्हारी लाइफ में, खुदावंद कहता आ जाऊंगा, तब क्या होगा? ऊंची आवाज में कि मेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। सब कलीसिया ऊंची आवाज में कहे कि मेरा शोक तब आनंद में बदल जाएगा, मेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। तो जरूरत क्या है? परमेश्वर की हमारी लाइफ्स में आने की। परमेश्वर हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को कैंसर है और हम उसे बोले गुड मॉर्निंग, तो वो मुस्कुरा के, स्माइल के साथ बोलेंगे गुड मॉर्निंग। लेकिन जब हम उनके पास बैठे, उनसे बातचीत करें, तब पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना दुखी है, कितना अंदर से टूटा हुआ है, कितना बीमारियों में है। और ऐसे ही हाल आज हर एक व्यक्ति का है। दूर से देखने को अच्छे वस्त्र, अच्छे हंस रहे हैं, बोलचाल रहे हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं मन। और उन मनों को, उन डिप्रेशन को, उन टेंशनों को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? कॉमेडी शोज देख लिए, 3-3 घंटे फिल्में देखी कि किसी तरह से थोड़ी देर के लिए मैं इस टेंशन से थोड़ा अलग हो जाऊं, मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो जाऊं, थोड़ी अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाऊं। टीवी मूवीज देखते हैं, कॉमेडी शोज देखते हैं कि स्ट्रेस खत्म हो थोड़ा सा। अरे जो लोग खुद डिप्रेशन में रहते हैं, काउंसलिंग्स होती, वो आप लोगों के टेंशन्स, प्रॉब्लम्स को क्या हल करेंगे? अलग अलग जगहों पर जाते हैं घूमने के लिए, अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजें घर पर रखते हैं। अभी तो लाफिंग ट्रीटमेंट भी आ चुका है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कभी। गार्डन्स में सुबह सुबह लोग ऊंची ऊंची फेक में हंसते हैं। लाफिंग ट्रीटमेंट आ चुके हैं, इसलिए कि किसी तरह से हमारा शोक, हमारा दुख, हमारी टेंशन किसी तरह से आनंद में बदल जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हमारी लाइफ 3 घंटे की मूवी तो है नहीं। हमारी लाइफ लंबी लाइफ है, जिसे खुदा ने बनाया, जिसे खुदा ने रचा है। तो जो युगानुयुग तक जीवित रहने वाला परमेश्वर है, केवल वही हमारे शोक को आनंद में बदल सकता है। सब कलीसिया कहें आमीन। लोगों के मन टूटे हुए हैं, लेकिन जरूरी क्या है? आज वर्ल्डली चीजों से टेंशन फ्री होने की बजाय परमेश्वर की दखल चाहिए हमारी लाइफ में, परमेश्वर इन्वॉल्व चाहिए हमारी लाइफ में, परमेश्वर कार्य करे हमारी लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर चाहिए हमारी लाइफ में, हमारी आत्मा की कनेक्टिविटी चाहिए खुदा की आत्मा के साथ। आमीन। इन सोशल मीडिया साइट्स, वर्ल्डली चीजों से, घूमने फिरने से, पैसे से अगर टेंशन, डिप्रेशन खत्म होने होते, तो कोरोना काल में आपने जो देखा, अमीर अमीर लोग किस तरह से डिप्रेशन, स्ट्रेस के नीचे आ गए, तो ये ना होता। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि पैसा हो अगर हमारे पास आ जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम्स के हल हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। हाँ, मैं मानती हूं अगर पैसा हो तो बहुत सी प्रॉब्लम्स के हल हो सकते हैं, लेकिन उस पैसे में परमेश्वर
की मौजूदगी, परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस उस पैसे में होनी चाहिए। बिना परमेश्वर के अगर आपके पास कोई पैसा है तो कुछ कह नहीं सकते कि कब वो पैसा वो प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा, कब बीमारियां आएंगी और वो पैसा बीमारियों में लग जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि पहले खुदावंद हमारी लाइफ्स में होना जरूरी है। अगर परमेश्वर है तो वो जो पैसा आएगा वो परमेश्वर के कामों में, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी ब्लेसिंग्स के लिए, हमारे आनंद के लिए यूज होगा। हालेलुया। सो जितने जन कहते परमेश्वर मुझे पैसा दे, मुझे फाइनेंशियली ग्रो कर, सबसे पहले अपने आप को चेक करो कि आत्मिक रीति से आप ग्रो हुए हो। क्या परमेश्वर आपकी लाइफ में है? क्या आप रोज घुटनों पर प्रार्थना में जाते हो? चेक करो अपने आप को। अगर परमेश्वर है आपकी लाइफ में तो पैसा भी आएगा। जब पैसा आएगा तो वो अच्छी चीजों में, आपकी ग्रोथ में, आपकी तरक्की में वो इस्तेमाल होगा। हालेलुया। जक्कई कौन था? जक्कई एक रिच पर्सन, एक अमीर व्यक्ति, पैसा था उसके पास बहुत। लूका 19 में आप जब पढ़ोगे, एक अमीर व्यक्ति, एक ऊंचे ओहदे पर, गवर्नमेंट जॉब, टैक्स कलेक्टर, लेकिन क्या नहीं था उसके पास? शांति, पीस नहीं था। स्ट्रेस में था, वो टेंशन में था। अगर टेंशन फ्री होता, कोई दुख ना होता तो घूमता ना फिरता, एक सच्चे परमेश्वर को ढूंढता फिरता ना। हालेलुया। वो फिर ना ढूंढता खुदा को अगर पैसा था और वो खुश रहता अपनी लाइफ में। उसे पीस नहीं था, उसे सच्ची शांति नहीं मिल रही थी, वो बेचैन था, उसे टिका नहीं था कहीं से भी, वो पैसा उसे खुशी नहीं दे रहा था। हालेलुया। इसीलिए वो ढूंढने लगा खुदा को। जब परमेश्वर के विषय में सुना तो देखा खुदा है सामने, तो क्या था? छोटा था साइज में, नाटा था हाइट में, तो देख नहीं सकता था, तो पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन आज लोग चर्च क्यों नहीं आ सकते? पैसा नहीं है। एक्सक्यूज है, बहुत जेन्युइन एक्सक्यूज है कि पैसा नहीं, किराया नहीं, चर्च नहीं आ सकते। मैरिज है, बुआ की लड़की की शादी है, फौरन से उन्हें इनकार नहीं कर सकते, इसलिए संडे मिस करूंगा मैं। बहुत सर्दी है, बहुत धुंध पड़ रही, बहुत फोग है, मैं चर्च अभी मौसम सही हो जाए फिर आऊंगा। बहुत एक्सक्यूज हैं लोगों के पास। ऐसे ही जक्कई के पास भी था। तो क्या किया उसने? अपनी रेपुटेशन, अपनी जो उसका एक ऊंचा होता था उसे भूल कर, क्योंकि परमेश्वर को मिलना था, पेड़ पर चढ़ गया। परमेश्वर को आपका एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मेरी सिचुएशन चेंज हो, परमेश्वर मेरी जी सिचुएशन क्यों नहीं बदल रही, तो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट खुदा को चाहिए। 1 घंटे की प्रार्थना से आप अपने परिवारों को हिला नहीं सकते। 1 घंटे की प्रार्थना से तो आप ही परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। अभी कनेक्टिविटी बनेगी ही, आप आमीन करके उठ जाओगे। आपके परिवार, आपके हस्बैंड्स क्या चेंज होंगे? फिर परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी चाहिए। हालेलुया। और उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा मसीह में, खुदा में आगे बढ़ने के लिए, फिर ही परमेश्वर आपको देखेगा। नहीं तो क्यों वो खुदा आपको देखे? सारी सारी रात प्रार्थना करने वाले बैठे हैं, खुदा को इनवाइट करें अपनी लाइफ्स में। आप जो 1-2 घंटे की प्रार्थना करते हो, आपको खुदावंद क्यों देखें? आप आधा घंटे की प्रार्थना करने वालों को खुदावंद क्यों देखें, क्यों सुने आपकी? जक्कई ने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया। हालेलुया। पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन आज लोगों को परमेश्वर के भवन में स्पेशल प्लेस चाहिए। नहीं जी, मैं बड़ी जगह ते हुण मेरी आ वाली पोस्ट हो गई है, मैनू अगे बिठाओ, मैनू चेयर ते बिठाओ। ताड़े वलंटियर ने मैनू इदा कह दिता। एक्स्ट्रा उन्हें चाहिए चीजें। लेकिन जक्कई पेड़ पर चढ़ गया कि एक्सक्यूज तो है अच्छा खासा, खुदा ने बनाया, परमेश्वर तूने बनाया, मुझे क्यों तूने छोटी हाइट दी? अब देख मैं परमेश्वर को नहीं देख सकता। एक्सक्यूज आड़े नहीं आया था। एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए आपका। मुझे याद है, मैंने एक जिस दिन कुछ साल पहले 8 घंटे बिना रुके, बिना उठे जब मैंने प्रार्थना की थी, तो उस दिन से मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई थी। हालेलुया। उस दिन से वो दिन मुझे आज भी याद है। वो कपड़े जो मैंने डाले थे, वो 8 घंटे की प्रार्थना मुझे आज भी याद, वो दिन याद है मुझे। वो वीरवार का दिन था आज का। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर ने देखा था मेरी ओर कि कौन है ये। हालेलुया। क्यों देखे खुदावंद आपको आधे घंटे की प्रार्थना में? क्यों देखे खुदावंद, क्यों आपको आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे? एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। हालेलुया। एक्स्ट्रा एफर्ट, कोशिश करो अपनी ओर से खुदा को अपनी ओर खींचने की। आमीन। तो परमेश्वर ने उसे देखा और कहा कि आज मेरा तेरे घर में ठहरना उचित है, अवश्य है, जरूरी है। परमेश्वर उसके घर में गए
और लिखा है कि जैसे परमेश्वर उसके घर में गए, उद्धार उसके घर में आया। परमेश्वर ने कहा कि आज इस घर में उद्धार, साल्वेशन आई है। आमीन। पैसा था, उद्धार नहीं था। पैसा तो था लेकिन शांति नहीं थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर उसके घर में गए तो उद्धार आया। हालेलुया। सो पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमारी लाइफ में होना जरूरी है। आमीन। सब कलीसिया कहे आमीन। कि सबसे पहले परमेश्वर हमारी लाइफ में होना जरूरी है। वो कैसे आएंगे? एक्स्ट्रा एफर्ट से। 1 घंटे की प्रार्थना से अगर आपका हल नहीं हो रहा तो प्रार्थना को बढ़ा दो। 1 रोजे से हल नहीं हो रहा तो रोजे बढ़ा दो। संडे चर्च अटेंड करने से हल नहीं हो रहा तो वीरवार करो। आमीन। एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके खुदावंद के हजूर वो एक्सेप्ट होते हैं, स्वीकार होते हैं। परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। आमीन। फिर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे एक्स्ट्रा एफर्ट जो तूने किए, जो तूने वर्ल्डली चीजों की ओर, एप्स की ओर, फिल्मों की ओर, कॉमेडी शोज की ओर, घूमने फिरने की ओर ध्यान नहीं लगाया, लाफिंग ट्रीटमेंट की ओर ध्यान नहीं लगाया, जो तूने मेरे वचन को सुना, वचन पर चला, वचन को फॉलो किया। परमेश्वर कहते हैं कि जो तूने मुझे अपनी लाइफ में इनवाइट किया, तो अब तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। वो भी 3 घंटे के लिए नहीं, सदा के लिए, पूरी लाइफ के लिए। सब कलीसिया कहे आमीन। सब कलीसिया कहे आमीन। सो परमेश्वर के वचन में, इसी में यूहन्ना की इंजील में लिखा कि तुम्हें अब तो शोक है, तुम अब तो दुखी हो, अब तो तुम्हें बांझपन है, तुम्हें ताने सुनने पड़ रहे हैं, अभी तुम्हारी रिपोर्ट्स जो है नेगेटिव आ रही है, अभी तो रास्ते बंद है, अभी तो फाइनेंस खत्म हुआ जा रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है जब मैं तुम्हारी लाइफ में आऊंगा तो जिस तरह से प्रसव के समय एक स्त्री को लेबर पेन्स होती हैं, तो किस तरह से उसे अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ता, इतनी पीड़ा उसे होती है और वो उसे पता है कि मुझे इस पीड़ा में से निकलना ही है, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे सिर्फ हिम्मत नहीं छोड़नी। उस पीड़ा से वो निकलती है, अत्यंत पीड़ा उसे होती है। लेकिन वचन कहता है जैसे ही वो बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चे को, वो नवजात शिशु को जब जैसे ही देखती है, उसका शोक आनंद में बदल जाता है। उसके मुंह पर बिल्कुल उदासी नहीं रहती, वो भूल जाती सभी पीड़ाओं को। परमेश्वर कहता सेम ऐसे ही तुम अब तो दुखी हो, तुम अब तो बीमार हो, तुम अभी तो तंगी में हो, गरीबी में हो, तुम्हें ताने सुनने पड़ रहे हैं, तुम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, तुम्हारा घर नहीं बन रहा, तुम कर्जों में हो। परमेश्वर कहता अभी तुम्हें लगता है कि मेरे रास्ते बंद हैं, तुम शोक में हो। लेकिन परमेश्वर कहता जब मैं तुम्हारी लाइफ में आऊंगा, जब तुम अपने आप को तैयार करोगे, खुदावंद को इनवाइट करोगे, तो परमेश्वर कहता तुम्हारा शोक उस लेडी की तरह जो बच्चे को जन्म देती है और आनंदित हो जाती है और सभी दुख और पीड़ा को भूल जाती है, परमेश्वर कहता उसी तरह से तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। सब कलीसिया कहें आमीन। सो इसीलिए अपनी लाइफ में परमेश्वर को इनवाइट करना है। आमीन। सो सभी जन निकाले शमूएल की पहली पुस्तक, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से किसी का शोक जो है वह आनंद में बदल सकता है, किस तरह से किसी का दुख, बीमारी, वो किस तरह से टेस्टिमनी में बदल सकती हैं। हालेलुया। इसमें हम देखोगे 1 अध्याय 1 से 8 तक, जिसमें लिखा एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम स्पीम नगर का निवासी एल्काना, एक पुरुष एफ्रेमी, सूब के पुत्र तोहू का परपोता, यरोहाम का पुत्र, जिसकी 2 पत्नियां हन्ना, पनीना, पनीना के 2 बालक हुए, हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने, मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में परमेश्वर के भवन में जाता था। वहां याजक के 2 पुत्र होप्नी, पीनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह डबल दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती, तब पनीना उसको चिढ़ाती, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। हालेलुया। अभी 8 आयत को ध्यान से पढ़ें, इसमें लिखा, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती, क्यों खाना नहीं खाती, तेरा मन क्यों उदास रहता है?
क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? आमीन। एल्काना कहता है कि तू क्यों रोती रहती है? क्या यदि तेरे 10 बेटे होते वो भी तुझसे इतना प्रेम नहीं